सीकर के श्रीमाधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शादी समारोह के दौरान अचानक से सिलेंडर ने आग पकड़ ली। हादसे में एक महिला और 2 बच्चे और 2 पुरुष गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जयपुर रेफर कर दिया है। श्रीमाधोपुर थाना क्षेत्र के नांगल भीम की यह घटना बताई जा रही है। तो सीकर के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में शादी समारोह आयोजित हुआ। अचानक से सिलेंडर फटा और आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति झुलस गया है, एक महिला झुलस गई है, 2 बच्चे भी झुलस गए हैं और जो गंभीर रूप से झुलसे हैं उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। समस्त खेतड़ी थाना लाइन हाजिर हुआ है। खेतड़ी पुलिस की हिरासत में चोरी के आरोपी की मौत के प्रकरण में लाइन हाजिर, साथ ही चौकी निजामपुर मोड़ के 3 पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने पूरा थाना लाइन हाजिर किया। सभी 32 पुलिसकर्मियों का मुख्यालय पुलिस लाइन रखा गया है। लाइन हाजिर किए गए सभी पुलिसकर्मियों की जगह दूसरे पुलिसकर्मियों को भी नियुक्त कर दिया गया है। वार चोरी मामले में खेतड़ी पुलिस ने श्योपुरा अजीतगढ़ के पप्पू राम मीणा को गिरफ्तार किया था, जिसकी देर रात को थाने में तबीयत बिगड़ी और झुंझुनू बीडी के अस्पताल में मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण के बाद थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया। के बीडी के अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक आरोपी की मौत हो चुकी थी। तो खेतड़ी थाना लाइन हाजिर हुआ है। खेतड़ी पुलिस की हिरासत में चोरी के आरोपी की मौत के प्रकरण में समस्त थाना लाइन हाजिर किया गया। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने पूरा थाना ही लाइन हाजिर कर दिया, क्योंकि ये प्रकरण काफी बड़ा है। आखिर कैसे हुई हिरासत में लिए हुए आरोपी की मौत? क्या पुलिसकर्मियों ने ध्यान नहीं दिया या फिर इस तरीके से उसके साथ मारपीट हुई कि उसकी मौत हो गई? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जिनका जवाब आना भी बाकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट रतनपुरा गांव पहुंचे, जहां पर सुसनेर विधायक भेरू सिंह परिहार के परिवार में आयोजित विवाह समारोह में उन्होंने भाग लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद पायलट विवाह स्थल पर पहुंचे और दुल्हन और दूल्हे को आशीर्वाद दिया। पायलट के साथ विधायक अशोक चांदना, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीते दिनों झालावाड़ में जल जीवन मिशन पर दिए बयान पर पायलट ने निशाना साधते हुए कहा कि वो बड़ी नेता हैं, सिर्फ झालावाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान की बात करनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती है। इस उपलक्ष्य में मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। उनकी जयंती को बड़े हर्षोल्लास से हम सब लोग मना रहे हैं और संविधान के निर्माता होने के नाते उनका जो योगदान रहा इसके मजबूत करने में, और जो हमारे समाज में मुख्यधारा से बाहर लोग थे, वंचित, दलित, आदिवासी, उन सब लोगों को कानूनी रूप में ताकत देने का काम उन्होंने किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज प्रदेश में जो हालात बने हैं, देश में जो हालात बने हैं, उसमें संविधान की जो मूल भावना है उस पर लगातार एक संयोजित तरीके से प्रहार हो रहा है। संविधान में कर हम लोग आज 75 साल का मना रहे हैं आज़ादी का, उसमें जो लोग सत्ता में बैठे नीतिगत तरीके से उस भावना को प्रभावित कर रहे हैं और संविधान में जो प्रावधान है उनकी अनदेखी हो रही है। आज इस प्रकार से ताकतवर लोग वो लगातार अत्याचार और दुष्कर्म हो, शोषण हो, पीड़न हो, धड़ल्ले से कर रहे हैं। और
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। दौसा जिला अस्पताल हमेशा से विवादों में रहा है और पिछले काफ़ी समय से दौसा जिला अस्पताल में स्थित दूध की कैंटीन को ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेड पर ही दूध देने का ठेका दे रखा था। ऐसे में पिछले काफ़ी लंबे समय से ही दूध संवेदक मरीज को बेड पर दूध न देकर कैंटीन पर ही बुलाकर उन्हें पर्ची से दूध देता था, जिसकी खबर प्रकाशित होने के बाद जिला अस्पताल हरकत में आया। यहाँ तक कि जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर आर.के. मीणा को भी ध्यान नहीं है कि अस्पताल में मरीज को पर्ची से दूध मिल रहा है। जब पीएमओ के संज्ञान में आया तो आनन फानन में तुरंत दूध संवेदक को बेड पर ही दूध पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बड़ा हैरानी का मामला है कि जैसे कल ही सुना हमने कि भाई पर्ची से दूध मिल रहा है। बहुत बड़ी अनियमितता है, इसमें पीएम को ध्यान देना चाहिए। इसमें दूध तो बेड पे ही जाना चाहिए। मरीज के लिए जो सरकार ने व्यवस्थाएं करी है वो बेड तक पहुंचना चाहिए। आप पर्ची दे रहे हो, पर्ची से आज बेचारा गाँव का आदमी कहाँ तक भटकता रहेगा। आज ये दौसा गाँवों के लिए बनी है, ये अस्पताल ज़्यादातर इसमें गाँव के लोग आते हैं इसके अंदर। मैं मानता हूँ शायद आप वो दवाइयों के लिए भटकना पड़ता है लोगों का। दवाइयाँ बस प्री काउंटर कौन सा है वो मैंने देखा कई बार, पूछते रहते हैं बेचारे, गाँव के समझते नहीं। हमारे कई अनपढ़ आदमी गाँव में आते हैं, गरीब महिलाएँ आती है, बुजुर्ग महिलाएँ आती हैं। और दूध जैसा इसमें तो देखो, मैं जिला प्रशासन से बात करूँगा, कलेक्टर साहब से बात करूँगा इस बारे में। पीएमओ को इसमें ध्यान देना चाहिए। इसमें जो भी संबंधित अधिकारी है उसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आज ही कलेक्टर साहब से इस बारे में बात करूँ। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सांसद मुरारीलाल मीणा के निवास पर मनाई गई। सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक दीनदयाल बैरवा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामजीलाल ओड समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांसद मुरारीलाल मीणा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी पुण्यतया भूमिका निभा रही है। विपक्ष में रहते हुए भी वो जनहित के मुद्दों को लगातार उठाती आई है और अपनी बात को मजबूती से रख भी रही है। हालांकि बात अलग है कि बीजेपी उसे लेकर ध्यान नहीं दे रही। बीजेपी चाहे विपक्ष हो, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनको तवज्जो नहीं देती है। वहीं मुरारीलाल मीणा ने यह भी कहा कि हम भगवान को मानते हैं और इसलिए हमसे भगवान के नाम पर बीजेपी वोट ले लेती है। जयंती है और अपन जानते हैं कि बाबा साहब एक महान से देश की ऐसी शक्ति थी जिनके नेतृत्व हमको भारत का संविधान मिला, समानता का अधिकार मिला, प्रजातंत्र मिला और उसी के तहत आज 78 साल में भारत यहाँ तक पहुँचा है। हमने प्रगति करी है। उन्होंने कल्पना करी थी अब पूरा भारत शिक्षित बने, समान रूप से सब जिए। तो मैं समझता हूँ कि हमको सबको आज ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके बताए रास्ते पर उन्होंने जो संविधान दिया, संविधान सभा ने उसके आधार पर चलना चाहिए ताकि सभी का भला हो सके। ऐसा कांग्रेस अपना पूरा काम कर रही है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जैसे जैसे समय मिलता है अपनी बात को मजबूती से रख भी रही है। ये अलग बात है कि बीजेपी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी विपक्ष को, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देती। जबकि विपक्ष इसलिए होता है कि सरकार यदि कोई गलती करे तो उसका ध्यान उस गलती की तरफ आकर्षित करे और उस गलती को सुधारने का कोशिश सरकार करे। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी यहाँ तक विपक्ष की भूमिका निभाने की बात आप कर रहे हो। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो लोकसभा के अंदर भी जो स्विच होता है, जो माइक होता है, बंद कर दिया जाता है। ये जो सरकार है विपक्ष की बातों को सुनना नहीं चाहती। जयंती। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू से खबर है। राजस्थान पुलिस के सीआई ओम प्रकाश का निधन हो गया है। 22 मार्च से अस्पताल में भर्ती थे सीआई ओम प्रकाश। हार्ट अटैक आने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और करीब 23 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सीआई ओम प्रकाश का निधन हो गया। सीआई ओम प्रकाश के निधन से झुंझुनू पुलिस में शोक की लहर। सदर थाने में सीआई के पद पर थे ओम प्रकाश कार्यरत। राजस्थान पुलिस के सीआई ओम प्रकाश का निधन। 22 मार्च को उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज चला और 23 दिन बाद अब अस्पताल में भर्ती रहे सीआई ओम प्रकाश का निधन हो गया है। झुंझुनू सदर थाना क्षेत्र में कार्यरत सीआई ओम प्रकाश के निधन के बाद पूरे झुंझुनू क्षेत्र से लेकर उनके थाने में शोक की लहर। राजस्थान पुलिस के सीआई रहे ओम प्रकाश का निधन। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दौसा के सिकराय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर लाका में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच और सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल ने भाग लिया और बाबा साहिब को नमन किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र अवस्थी ने 101 किलो की माला पहनाकर अतिथियों का भव्य स्वागत किया। देखिए, बाबा साहब ने हमेशा हमको ये सिखाया है कि अपने उसूलों पे रहना चाहिए, अपने आदर्शों पे टिके रहना चाहिए और संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। आज 134वीं जयंती पर इलाका में सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छी खुशी के साथ उनका जन्मतिथि बनाई और आसपास के जितने लोगों की मांग थी उसको देखते हुए मैंने अपने बजट से कुछ घोषणाएं की है और जल्दी वो मांग पूरी की जाएगी। डीसी बैरवा जी कह रहे हैं कि मंदिर में नहीं जाए, क्या कहेंगे? ये उनका व्यक्तिगत सुझाव हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, उनका अलग है। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विधानसभा क्षेत्र में कितने लागत के विकास कार्य की आज घोषणा की गई? आज मेरे द्वारा 1.5 करोड़ और साथ के साथ 3 करोड़ रुपए की जो हमको झुंझुनू में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर स्थित अंबेडकर पार्क में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद ब्रिजेंद्र ओला और जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद ओला और कलेक्टर मीणा ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर आज हम सब ने बाबा भीमराव जी को हमारी श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पों से पुष्पांजलि दी है। अब शब्द भी देंगे हम। भीमराव साहब का एक पहलू तो सबके सामने है कि वो संविधान के रचयिता थे, संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, पर बहुत कम लोगों को पता है कि वो अच्छे अर्थशास्त्री भी थे और जो रिजर्व बैंक की अवधारणा उनके ही विचार थे। और बहुत आज जो पानी का संकट आया हुआ है, बहुत पहले उन्होंने कह दिया था कि जल पर सबका अधिकार होना चाहिए। ये तो जब आज उसका हम लोगों को जब ये कमी आई है तो पता चल रही है, तो एक दूरदृष्टि महान स्वतंत्रता सेनानी और महान वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के संविधान के रचयिता के रूप में बहुत। अब खबर टोंक से है, जहां पर डीएसटी और अघाड़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई 147.21 किलो अवैध गांजा और 108.76 किलो अवैध भांग की जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थ का बाजार मूल्य करीब 74 लाख रुपए बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने घाड़ निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई को लेकर आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू से खबर। चिड़ावा रोड पर बेकाबू स्कॉर्पियो पलटी, हादसे में तकरीबन 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्कॉर्पियो ने 2 अन्य गाड़ियों को भी लिया चपेट में। 4 घायलों की हालत गंभीर, घायलों की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। तो झुंझुनू में हादसा हुआ है, 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। स्कॉर्पियो ने 2 अन्य गाड़ियों को चपेट में लिया। कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके में युवकों के 2 गुटों में जमकर लड़ाई हो गई, जहां दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठियां और डंडे बरसाए। इसमें एक युवक के सर में चोट लगी है, हालांकि साथी उसे उठा ले गए। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर युवक मौके से भाग गए थे। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह की बताई जा रही है। कोटा शहर के विज्ञान नगर इलाके के डकनिया रोड पर गत 5 अप्रैल को खाली भूखंड में भरे पानी में डूबने से बालक की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद बालक के परिजनों और रिश्तेदारों ने कैंडल मार्च निकालकर भूखंड मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बालक के पिता शाकिर हुसैन का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उनके इकलौते बेटे की मौत होने के बाद कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन 8 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हनुमानगढ़ के चक 42 एनडीआर में धारदार हथियारों से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पीली बंगा थाना अधिकारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि खेत पड़ोसियों ने राकेश जाट पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया,
जिससे उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पीलीबंगा पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। थानाधिकारी के अनुसार प्रारंभिक तौर पर अवैध संबंधों को लेकर हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 42 NDRA में युवक की हत्या होती है। मौके पे गए और डेड बॉडी मोर्चरी में रखवाई और उसके परिजन है भाई मृतक का भाई भीमसेन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है और जिसमें 3-4 आदमी नामजद है। राजेंद्र और महेंद्र निवासी 45 NDR के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभी को प्रथम दृष्टया ये अवैध संबंधों को लेकर झुंझुनू के सदर थाना इलाके के नयासर गांव में दलित युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में मृतक के छोटे भाई ने कांग्रेस से महिला सदस्य के पति समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या और दलित उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। मामले की FIR दर्ज कर जांच सिटी DSP वीरेंद्र शर्मा को सौंपी गई है। रात को 9:30 बजे करीब थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि अजय नाम का एक युवक है कोई जो गांव के चौक में पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हॉस्पिटल लेके आई। हॉस्पिटल उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी लाश मोर्चरी में रखवाई गई है। पोस्टमार्टम आदि की प्रक्रिया की जा रही है। घटना के संबंध में मृतक के भाई ने FIR दी और अंदेशा जताया कुछ लोगों को। उसके संबंध हमारे मम्मी पापा खत्म हो गए बचपन में हमें छोड़ के। ये फिर मेरा बड़ा भाई है अजय कुमार, मैं उसका छोटा भाई विजय कुमार, जो कुछ लोगों ने दारू पिला के बंदिश बना के दारू पिलाई है। तो उसको ज़मीन के झड़पने के चक्कर में 2-3 महीने से होटल में रखते थे। अब 2 दिन से गांव में छोड़ दिया। इसकी कल शाम को डेथ हो गई। ये मामला यही है सर। बारां जिले के अंता में NTPC महाप्रबंधक SK सक्सेना के जरिए अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जहां अग्निकांड में शहीद हुए कार्मिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर अग्निशमन कंपनी कमांडर AK सिंह ने कहा कि अग्निशमन सेवा दिवस मनाकर हम अपने देशवासियों, निगम कर्मचारियों, महिलाओं और बच्चों को अग्नि दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक बनाते हैं। भरतपुर के बयाना में सोने मकान में चोरों ने हाथ साफ किया और लाखों के जेवर और नकदी ले उड़े। घटना कस्बे की आदर्श नगर सेक्टर नंबर 2 की है, जहां कॉलोनी में भरी आबादी वाले इलाके में दिन दहाड़े एक सोने मकान में चोरी हुई है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो अपने बच्चे के पास जयपुर गई हुई थी, सुबह निकल गई थी यहाँ से और मेरे हस्बैंड भी दुकान पे निकल गए थे। उसके बाद में घर पे कोई नहीं था, लॉक लगा हुआ था। 9 बजे मेरे हस्बैंड चले गए थे। सुबह 8 बजे भी मैं भी जयपुर चली गई थी। घर पे कोई नहीं था और मैं भी जयपुर चली गई थी। मेरे हस्बैंड जब शाम को 9:30 बजे आए तो हमारे मेन गेट का ताला, वहाँ बाहर का गेट तो लगा हुआ था और भीतर का गेट 2 ताले लगे थे। भीतर का गेट टूटा हुआ पड़ा था और उन्होंने जब भीतर आके सारी अलमारी वगैरह चेक। और अब खबर डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस एस्कॉर्ट में गौवंश की गाड़ियों के MP जाने को लेकर पुलिस और गौरक्षकों में बवाल हो गया। मामले में पुलिस और गौरक्षकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। इधर मामला बढ़ता देख पुलिस सख्ती अपनाते हुए दोनों गौरक्षकों को पकड़कर थाने ले गई, जहां पर कुछ देर बाद उन्हें पाबंद कर छोड़ दिया गया। झुंझुनू में आज एक सोफा बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग से करीब 20 लाख रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की सूचना पर तुरंत मौके पर झुंझुनू नगर परिषद की 3 दमकलें और 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने आग को बुझाने का प्रयास किया।